अगर सेल्स और मार्केटिंग में करियर बना रहे हैं और कोई एमबीए कोर्स करना है या एमबीए के बराबर कोई कोर्स करना है, तो आपको उसमें कौन सा मेजर और माइनर में सब्जेक्ट लेना चाहिए जो कैरियर के लिहाज से आपको आगे चल के काफी फायदा पहुंचाने वाला है। आज मैं बात करूंगा कि आपको एमबीए करनी चाहिए और कौन से मेजर और माइनर उसमें सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के काफी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैं छोटा रखूंगा और यहां पर इस डाउट को क्लियर कर दूंगा कि एमबीए में अलग अलग स्पेशलाइजेशन कैसे करते हैं और कौन सा आपके लिए सही रहेगा अगर आप सेल्स और मार्केटिंग किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपकी उम्र है जॉब करने की, यानी 27, 28 साल, 29 साल, 30 साल हो चुके हैं और आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करनी चाहिए, तो आपको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपना एमबीए कंप्लीट करना चाहिए। देखो, यहां मैं बता रहा हूं, ये आपकी राय है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन जो मैं एवरेज जितने लोगों को देखा है उस हिसाब से बता रहा हूं, तो करनी चाहिए। अगर आपकी एज कम है और आप पहले स्टडी करना चाहते हैं और बाद में जॉब करना चाहते हैं, तो रेगुलर एमबीए करें। दोनों का जो डिग्री का वैल्यू होता है अलग अलग होता है। रेगुलर का वेटेज, यानी कि रेगुलर अगर पार्ट टाइम या ऑफलाइन या डिस्टेंस वाला जो एमबीए होगा, रेगुलर एमबीए से हमेशा छोटा होगा, यानी उसकी जो तुलना होगी वो छोटी होगी। हालांकि दोनों ही एमबीए की डिग्री है और दोनों ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो एचआर सबसे ज्यादा रेगुलर को प्रायोरिटी देता है। रेगुलर को प्रायोरिटी देगा, ये तो बात क्लियर हो गई। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और डिस्टेंस वाला एजुकेशन एमबीए है और अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास रेगुलर वाला एमबीए है, तो प्रायोरिटी हमेशा एक्सपीरियंस वाले आदमी को मिलेगी। एक्सपीरियंस वाले आदमी को हमेशा कहीं भी प्रायोरिटी मिलती है डिग्री के ऊपर। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस से एमबीए करनी चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अभी नए हो, नई उम्र के हो, तो आपको रेगुलर से एमबीए करनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर से एमबीए रहेगी और फिर बाद में एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा, तो वो उसका भार यानी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उससे ज्यादा हो जाएगी जो एक एक्सपीरियंस और प्लस डिस्टेंस उसके पास एमबीए है, उससे ज्यादा भार होगा जिसके पास रेगुलर एमबीए है और एक्सपीरियंस भी है। तो हमेशा जिसका वजन ज्यादा होगा वो रेगुलर एमबीए का होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एमबीए जो करते हैं उसमें कई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, यानी उसकी किताबें दो चार 6 किताबें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए जब एमबीए में दाखिला होता है तो आपको चूज करना पड़ता है कि एमबीए किस स्पेशलाइजेशन में करेंगे। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, अधिकतर जो एमबीए कराती हैं, तो 2 स्पेशलाइजेशन होते हैं, मेजर और माइनर, यानी आपको 2 चीजों में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, एक बड़ी वाली स्पेशलाइजेशन है, एक छोटी वाली। तो दो स्ट्रीम चुननी पड़ती है। अब एमबीए में बहुत सारे चीजें हैं, एचआर में भी होता है, फाइनेंस में भी होता है, सेल्स यानी मार्केटिंग में भी होता है, प्रोडक्शन में भी होता है, फैमिली बिजनेस में भी होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में भी होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है। तो ये जो मैंने बताई है ये मेजर है, यानी बरसों से चली आ रही है और ये इसमें फायदा ही होता है, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में आ रहे हैं तो आपको मार्केटिंग को ऊपर रखना है। मार्केटिंग मेजर में रहेगी, पहले एमबीए मार्केटिंग से करनी है, और जो सेकंड में जो सब्जेक्ट लेंगे वो आप लीजिए फाइनेंस को। अगर आप पढ़ने में सही नहीं है, गणित आपकी कमजोर है, अकाउंट आपकी कमजोर है, तो एचआर ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको मार्केटिंग के साथ फाइनेंस लेनी पड़ेगी। फाइनेंस नहीं संभलती है आपसे तो एचआर ले लीजिए। इससे क्या होगा कि एचआर के जो तौर तरीके हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हायरिंग होती है, ये सारी चीजें एक सेल्स वाले आदमी को भी करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, अगर आपने फाइनेंस लिया तो आपको गणित की नॉलेज यानी कि कैलकुलेशन की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। साथ ही आपको अकाउंट की भी नॉलेज हो जाएगी, कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई प्रोडक्ट बनने में कितना पैसा लग रहा है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी।
जब भी आप सेल्स में किसी बड़ी पोजीशन, अधिकतर सेल्स के जो पर्सन होते हैं वो किसी भी बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट तक जाते हैं, जहां पर वो सारे डिपार्टमेंट को संभालते हैं बाद में। तो अगर आपके पास फाइनेंस भी होता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और एचआर होता है तो उसके बाद अच्छा हो जाएगा। लेकिन फाइनेंस लीजिए, मार्केटिंग सबसे पहले, और फिर उसके साथ जो सब्जेक्ट लेना है वो फाइनेंस ले सकते हैं, नहीं तो एचआर ले सकते हैं। तो इस चीज को आप पकड़ के चलिए, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, खासतौर से सेल्स और मार्केटिंग वालों को। अब मैं बता दूं कि जॉब के साथ साथ अगर डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। सबको पता है डिस्टेंस एजुकेशन यानी जॉब के साथ साथ की है तो जॉब आपकी काउंट होगी, एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। लेकिन अगर जॉब के साथ आपने रेगुलर एमबीए कहीं से कर ली, कम कॉलेज जाना है या किसी भी तरह से, तो या तो एमबीए काउंट होगी या आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आपने एमबीए दिखा दी रेगुलर तो वहां पर एक्सपीरियंस फेक माना जाएगा, फेक माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। चाहे आपके पास कोई भी ऑफर लेटर हो, कुछ भी हो, फेक होगा और आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, आप ज्यादा बहस करेंगे तो यही चीज है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं मार्केट में, वो अपनी जॉब छोड़ के 2 साल का ब्रेक लेके रेगुलर एमबीए करते हैं। लेकिन ये उसी कंडीशन में अच्छी है जब आप एक महंगी एमबीए करें या एक टॉप से टॉप कॉलेज का एमबीए करें, तो आप गैप लें। अगर आपको नॉर्मल या एवरेज कॉलेज से ही एमबीए करनी है तो गैप बिल्कुल ना लें, इससे आपके कैरियर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एमबीए भी आपके काम नहीं आएगा कुछ दिनों तक। तो जो गैप लेके करते हैं वो बहुत, या तो वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते तो जहां पर फीस ज्यादा होती है, तो वो फिर पैसों के बल पर वो चीज करते हैं, नहीं तो वो कंपटीशन के बल पर वो करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, इससे आपके आने वाले करियर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। उम्मीद है बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और किस यूनिवर्सिटी से करें, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, लेकिन इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से उस डिग्री की मान्यता होनी चाहिए, चाहे वो विदेशी यूनिवर्सिटी हो चाहे देसी यूनिवर्सिटी हो, तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी है यूजीसी, उससे मान्यता प्राप्त कॉलेज और स्कूल होना चाहिए, स्कूल भी और कॉलेज भी। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट एजेंसी से अगर मान्यता प्राप्त है, संस्था से मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट, तो वो आपको कर लेना है, चाहे उसकी फीस कम हो चाहे ज्यादा हो। खास तौर से जब डिस्टेंस मोड से एजुकेशन करते हैं, एमबीए करते हैं, तो उसमें ये बातें जल्दी आती हैं कि भाई डिस्टेंस मोड से है, एक की फीस है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और एक की फीस है 40-50 हजार रुपए। तो आदमी सोचेगा कि 2 लाख रुपए जिसकी फीस है वो ज्यादा बढ़िया होगा। 2 लाख फीस आप तब दें जब उस कॉलेज की अब मार्केट में कुछ हैसियत हो। ऐसे 3-4 कॉलेज हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस से कराती हैं, उनकी मार्केट में एक अलग वैल्यू है। गवर्नमेंट एजेंसी का उनके पास अप्रूवल है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, लेकिन मार्केट में वो उनका नाम है कि उनके यहां से पढ़े हुए लड़के फलाना फलाने कंपनी में अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है उस कॉलेज का, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, तो आप कम पैसे वाली एमबीए भी कर सकते हैं। और बाकी जैसी जॉब कर रहे हैं, जैसी आपकी पोजीशन है, उस हिसाब से आप एमबीए चूज कर सकते हैं। बस गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों की भी सहायता हो पाए।